जेएनयू में बोला जाता है ब्राह्मणों देश छोड़ो। अरे ब्राह्मणों ने अपना बलिदान किया देश के लिए। कहाँ है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा? कहाँ है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा? कहाँ है करणी सेना? अंबेडकर की बात करने वाले अंबेडकर की जी का नाम भी ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। पूरी ऐसी फिल्म का अंदर बाहर क्या होता है? पूरी बैन लगाओ, फिल्म खत्म करो। अच्छा। जो दोबारा कोई सोचे ना। इस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी फिल्मों के नेटफ्लिक्स में डालने की बात की जाती है, ऐसा नाम दिया जाता है। शर्म करता हूं मैं सेंसर बोर्ड पर, शर्म करता हूं हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय पर, दुख होता है मुझे अपने सेंसर बोर्ड के माननीय सदस्यों पर। और ब्राह्मण में दम है, वो बैठाल के हजारों लोगों के सामने हाथ ऐसे रख देता है और कोई बेटी नहीं कहती पंडित जी आपने क्या किया। वो खुशी होके इस फिल्म बनाने वाले की मैं औकात समझता, मैं हिम्मत समझता अगर ब्राह्मणों के अलावा या सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म के व्यक्ति के नाम लेके बनाता। ब्राह्मणों के खिलाफ एक के बाद एक लगातार साजिशें सामने आ रही है। दरभंगा बिहार का मामला सामने आया, अब नेटफ्लिक्स पर जो फिल्म आ रही है घूसखोर पंडित, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, सड़कों पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो लखनऊ में कहकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। डॉक्टर साहब, घूसखोर ब्राह्मण, घूसखोर पंडित आ रही है नेटफ्लिक्स पर फिल्म, विरोध हो रहा है। ये तो केवल फिल्में चलाने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है ब्राह्मण, सबसे सॉफ्ट टारगेट है। याद करो, मुनि वशिष्ठ खुद राज नहीं किया, राम को राज करवाया, कृष्ण को राज करवाया। ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने खुद राज नहीं किया, राजपाट संभाल सकते थे। अपना त्याग किया, अपनी तपस्या की और उसका परिणाम यह है कि आजादी के 78 साल के बाद, हमारा अपना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बाद, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे के बाद घूसखोर पंडित बनेगा। इतना सरल मत समझो ब्राह्मणों को कि आप घूसखोर कहो। इस फिल्म बनाने वाले की मैं औकात समझता, मैं हिम्मत समझता अगर ब्राह्मणों के अलावा या सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म के व्यक्ति के नाम लेके बनाता। नहीं हिम्मत थी। क्या कह देंगे तो बुरा लगेगा लोगों को। क्या किसी मौलाना जी के खिलाफ मौलाना जी घूसखोर बना सकते थे? क्या कोई ग्रंथी जी के खिलाफ बना सकते थे? क्या कोई पादरी जी के खिलाफ बना सकते थे घूसखोर? हिम्मत नहीं है। वो जानते हैं ब्राह्मण ने तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश बोला है सदैव ब्राह्मण ने। ब्राह्मण ने कभी अपना हित नहीं चाहा। कुछ लोग ब्राह्मणों का नाश करने पर तुले हैं, वो ये कौन है? कुछ लोग हैं जो साजिश और षड्यंत्र के साथ ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसा जो लगातार इस तरह से कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को आगे आना चाहिए। अगर सर्व धर्म समभाव के साथ साथ सर्वजन हिताय की भावना रखते हैं, अगर सर्वे भवन्तु सुखना की भावना रखते हैं, तो ब्राह्मणों के अस्तित्व, ब्राह्मणों के सम्मान, ब्राह्मणों के आदर, ब्राह्मणों के प्यार, ब्राह्मणों के त्याग, ब्राह्मणों की भक्ति, ब्राह्मणों की आस्था, ब्राह्मणों की श्रद्धा और ब्राह्मणों की शक्ति के आगे इन्हें झुकना पड़ेगा। इस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी फिल्मों के नेटफ्लिक्स में डालने की बात की जाती है, ऐसा नाम दिया जाता है। शर्म करता हूं मैं सेंसर बोर्ड पर, शर्म करता हूं हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय पर, दुख होता है मुझे अपने सेंसर बोर्ड के माननीय सदस्यों पर, जिन्होंने ऐसी जातिगत विरोधाभास वाली फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया, रिलीज का सर्टिफिकेट दे दिया, उसको मान्यता दे दी, परमिशन दे दी कि ब्राह्मण घूसखोर होता है। बताइए, आप सोचिए, एक जाति को टारगेट किया गया है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक एफआईआर नहीं,
पूरे देश में FIR होंगी, पूरे देश में FIR होना चाहिए, पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए। नाम तो कह रहा कि बदल लेंगे, देख लेंगे, हो सकता है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ जातिवाद अंदर भी होगा। नाम बदलने से फिर क्या होगा? उसको उद्देश्य था फिल्म चलाने का, उसका उद्देश्य था प्रचार करने का, उसका उद्देश्य था ब्राह्मणों को बदनाम करने का, उसका उद्देश्य था जो हमारा ब्राह्मण विद्वता देता है, ब्रह्मत्व देता है, विद्वान होता है, विद्वान के साथ उसका कार्य होता है, उसको भ्रष्टाचारी बना दिया, उसको रिश्वतखोरी बना दिया गया, उसको बेईमान बना दिया गया, उसको अपराधी बना दिया गया, उसको दोषी बना दिया गया, उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है। आजादी के बाद अपने देश में, जिस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिस देश में मोतीलाल नेहरू रहे, जिस देश में इंदिरा गांधी रही, जिस देश में राजीव गांधी रहे, जिस देश में मदन मोहन मालवीय रहे, जिस देश में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे, बिहारी वाजपेयी जी पंत रहे, जिस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, और जिस देश का प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा लग के चलता हो, उस देश की फिल्म ब्राह्मण पे बन जाए, भ्रष्टाचारी पंडित बन जाए, घूसखोर पंडित बन जाए, ऐसे नाम से फिल्म बन जाए, शर्म आती है ऐसे नामों से। और ऐसे फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये थोथी मनोज वाजपेयी जो खुद ब्राह्मण है, एक्टर है इसमें, जो इसका डायरेक्टर है वो खुद ब्राह्मण है। ये जो ब्राह्मण के, ये ब्राह्मण नहीं हैं, ये रोजी रोटी के लिए उस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, चरसी। इनकी चार्जशीट देखनी तो NDPS की चार्जशीट देखो, इनकी चार्जशीट देखनी है नारकोटिक्स ब्यूरो मुंबई का हाल देखो, सबके नाम और सबके चिट्ठे और सबके बरामदगी भरी पड़ी है। ये क्या बताएं? पैसों के लिए किसी भी जाति पर लांछन लगा सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। ये लगातार इस तरह की अपमानित करने की घटना, लगातार इस तरह की अभद्र भद्दी, और इस पर FIR होगी, केवल उत्तर प्रदेश नहीं। योगी जी ने कह दिए, कह के जो इंस्पेक्टर्स पर करवाई है, दिल्ली में भी होंगी और भी होंगी। और फिल्म इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि FIR हो, हमारी फिल्म का नाम हो जाए, फिल्म चलने लगे। लेकिन ये बात छोड़ दो, लोग और भी विरोध करने के लिए तैयार हैं। और ब्राह्मण के साथ इस देश में क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, हमारा दलित समाज भी है, वो पीछे नहीं है। ये शरीर की अगर रचना की बात करें, अगर ये ब्राह्मण है तो जब पैर को कांटा लगता है सबसे पहले रोता है, सबसे पहले दिमाग लगाता है, सबसे पहले निकालने के लिए देखता है। ये हाथों से कांटा निकाला जाता है, ये पूरी संरचना शरीर है, ये मानव का शरीर है, इसीलिए इसको इस तरह से बांटा गया है, तो भी सबकी एकता अखंडता का ध्यान रखा गया है। तो क्या अब CGI जो है खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और अन्यवल हाई कोर्ट को बहुत जल्दी सीधे सीधे सो मोटो नोटिस करना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किसी की कोई याचिका की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। स्वतः संज्ञान लेके ऐसी कार्रवाई हो जिससे पता चले हमारा सर्वोच्च न्यायालय ज्वलंत है, जागृत है, जीवंत है, न्याय की पराकाष्ठा पर सर्वोच्च है, सर्वोच्चता के आधार पर है, सब जातियों की बात करता है, सबसे प्यार करता है, सबका सम्मान करता है और सबका आदर करता है। क्यों बार बार ब्राह्मणों को ही अपमानित किया जा रहा है, निशाना लिया जा रहा है, हर जगह क्यों लिया जा रहा है? देख रहे हैं आप, दरभंगा में FIR हो गई पूरे गांव के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ FIR। JNU में बोला जाता है ब्राह्मण छोड़ो देश छोड़ो, ब्राह्मणों देश छोड़ो। अरे ब्राह्मणों ने अपना बलिदान किया देश के लिए, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, तेज दिया, तपस्या दी, अपनी योग्यता दी, सब कुछ अपना देश के लिए समर्पित कर दिया। सब कुछ देश के उद्धार के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, सभी के लिए, सबके काम आए ब्राह्मण, सब लोगों के काम आए। ब्राह्मण ने खुद व्यापार नहीं किया, ब्राह्मण बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के बड़ा व्यापारी बन सकता था, ब्राह्मण राज कर सकता था,
साम्राज्य चला सकता था, सम्राट बन सकता था, राजा बन सकता था, ब्राह्मण महाराजा बन सकता था। लेकिन ब्राह्मण ने खुद राजा महाराजा सम्राट बनना पसंद नहीं किया। उसने राजपूत को सौंपा कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें योग्यता भी देंगे, हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे, हम तुम्हें सारी चीजें देंगे। और सब कुछ करवाया उन्होंने। वैश्य को बताया कि तुम व्यापार करो। वैश्य को व्यापार बताया। दलित समाज को हमारे साथ मिलके दूध और पानी की तरह मिलना सिखाया कि कैसे मिलके रहो, कैसे साथ रहो, सब मिलजुल के रहो। ब्राह्मण ने ये सिखाया है। हर एक के काम में गए हैं, हर एक के सुख में गए हैं, हर एक के दुख में गए हैं, हर तरह से काम तो किया है। इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल केस दर्ज होना चाहिए और एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर आप 1-2 दिन में देखिए दर्ज होगी। और कहां है अब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, कहां है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, कहां है करणी सेना, कहां है अखिल भारतीय वैश्य महासभा, कहां है अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा, कहां है अंबेडकर जी की बात करने वाले, अंबेडकर की बात करने वाले, अंबेडकर की जी का नाम भी ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। कहां हैं अंबेडकर जी की ससुराल के मानने वाले लोग, जो अंबेडकर जी की दोनों पत्नियां ब्राह्मण थीं? कहां गए वो लोग अपने ब्राह्मण के लिए? अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की पत्नियों के लिए कोई नहीं आएगा। उन दोनों पत्नियों की जो ब्राह्मण समाज से थी, उनके लिए कोई बात नहीं करेगा। आज उन्हें घूसखोर बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचारी बनाया जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है, चोर बनाया जा रहा है। आज उनके लिए कोई नहीं आएगा। आएंगे लोग, ऐसा नहीं है। करणी सेना भी आएगी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी आएगी, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा भी आएगी, अखिल भारतीय झुकना पड़ेगा इनको। महासभा भी आएगी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी आएगी, अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास समिति भी आएगी, अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति भी आएगी, क्षत्रिय समाज न्यास भी आएगा, तमाम करणी सेना आएंगी, तमाम संगठन आएंगे, तमाम एनजीओ आएंगे, तमाम देश के लोग आएंगे और उनका साथ देंगे। तो फिल्म के अंदर का भी मटेरियल देखा जाना चाहिए कि सच्चाई क्या अंदर क्या है, क्या किस अरे तरह से। पूरी ऐसी फिल्म का अंदर बाहर क्या होता है, पूरी बैन लगाओ, फिल्म खत्म करो। अच्छा। जो दोबारा कोई सोचे ना, हाँ। बनाने की भी ना सोचे, देखने की भी ना सोचे, चलाने की भी ना सोचे, स्टोरी भी लिखने की सोचे, डायलॉग बनाने की भी ना सोचे, कुछ भी ना करने की सोचे। और मैं केवल ब्राह्मण नहीं कहता, किसी भी जाति के खिलाफ अगर ऐसी फिल्म बनेगी तो उसका विरोध होना चाहिए। यानी सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, नाम खत्म बदलने करने से काम नहीं, उसका काम खत्म करना पड़ेगा, उसकी इंटेंशन खत्म करनी पड़ेगी, उसके भाव खत्म करने पड़ेंगे, उसकी विचारधारा खत्म करनी पड़ेगी, उसकी सोच खत्म करनी पड़ेगी, उसका दिमाग में से खत्म करना पड़ेगा कि ब्राह्मण घूसखोर नहीं होता है, पंडित घूसखोर नहीं होता है, पंडित ब्रह्म का ज्ञानी होता है, ब्रह्मांड का ज्ञानी होता है, ब्रह्म का ज्ञानी होता है पंडित। तब बना है वो ब्राह्मण। वो ब्राह्मण ब्रह्मत्व की बात करता है, वेद की बात करता है, पुराण की बात करता है, उपनिषद की बात करता है, परिवार की बात करता है, चरित्र बनाने की बात करता है, घर को जोड़ने की बात करता है। ये पंडित में ही क्षमता होती है। जो शादी करते समय लोग कहते ना 51 रुपए, 500, 100 रुपए में क्या हो जाता है। आप किसी की बहन बेटी का हाथ एक बार छू के तो देखो। और ब्राह्मण में दम है, वो बैठाल के हजारों लोगों के सामने हाथ ऐसे रख देता है और कोई बेटी नहीं कहती पंडित जी आपने क्या किया। वो खुशी होके, हंसती हुई, रोती हुई, स्वीकार करके, खिलखिलाती हुई अपनी ससुराल चली जाती है। ये ब्राह्मण का हिम्मत होती है। धन्यवाद वकील साहब। ये तो डॉक्टर ए पी सिंह जो कह रहे थे कि इस देश में इस फिल्म को बैन होना चाहिए, नाम नहीं बदलने से काम नहीं चलेगा, इसको खत्म करो। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।